श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक। अपि चेत दुराचारो भजन्ते मामनभाग साधुरेव समन्तव्या सम्यग् व्यवस्थितो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भगवान की भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। ऐसा व्यक्ति जो जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु भक्ति में सदैव रत रहता है, सदैव नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करता है, भगवान की सेवाएं प्रचार करता है, भगवत भक्तों की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या साधु समझना चाहिए, साधु मानना चाहिए। इस संसार में हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि फिर संसार की दृष्टि ऐसी हो जाती है कि ऐसे व्यक्ति में कोई दोष नहीं होने चाहिए। कैसी भक्ति कर रहे हो, कैसा नाम ले रहे हो, अरे तुम तो भक्त हो, तब भी तुम्हारा ये आचरण, कैसी भक्ति हो रही है। तुम तो भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तुम्हें तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। ये संसार की दृष्टि रहती है। संसार की दृष्टि में एक व्यक्ति वो है जो दयावान है, मधुभाषी है, तो उसको श्रेष्ठ समझते हैं। हालांकि वे भगवान का नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों को श्रेष्ठ समझा जाता है। जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो मधुर भाषी नहीं है, जो दूसरों पर दया नहीं कर रहा, उसमें देखने को तो उसमें अवगुण देखने को मिल रहे हैं, दोष देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वह भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, प्रचार कर रहा है, भक्तों की सेवा कर रहा है और पूर्ण रूप से शरणागत है, पूर्ण रूप से शरणागत। तो ऐसा व्यक्ति उस संसार की दृष्टि में श्रेष्ठ नहीं समझा जाएगा, क्योंकि उसमें उन्हें अवगुण दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान की दृष्टि अलग है। भगवान की दृष्टि में वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो उनका नाम ले रहा है, जो भगवान का नाम ले रहा है। जैसे कल भी हमने आप सबको बताया कि अगर कोई कीचड़ से सना व्यक्ति है तो उसे हम गंदा बोलेंगे, लेकिन अगर कोई शावर के नीचे खड़ा हो गया, वही गंदा व्यक्ति, शावर के नीचे खड़े व्यक्ति को आप गंदा नहीं बोलेंगे। ऐसा व्यक्ति गंदा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वह शावर के नीचे खड़ा है, सफाई का प्रोसेस चल रहा है। वैसे ही भगवान का नाम लेने वाला, बशर्ते वह बहुत गंदा है, उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, अवगुण है, लेकिन वह भगवान का नाम ले रहा है, वह गुरु के पूर्ण शरणागत है। ऐसा व्यक्ति जिसमें पूर्ण शरणागति है और निरंतर भगवान की सेवा कर रहा है, हरिनाम की सेवा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है भगवान की नजरों में। संसार की दृष्टि से नहीं हो सकता, लेकिन भगवान की नजरों में श्रेष्ठ है। देखिए, हमारे पूर्व संस्कारों के कारण हम विकारों को और कर्मों को एकदम नहीं छोड़ पाते, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के भी कुछ संस्कार हैं, लेकिन संस्कारों को बदला जा सकता है, बदला जा सकता है आज के अभ्यास के द्वारा। पूर्व संस्कारों के कारण, उन वेगों के कारण एकदम हम किसी से आशा नहीं कर सकते कि उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया तो सारी चीजें एकदम खत्म हो जाए। जैसे इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे एक हॉल में बहुत सारे पंखे लगे हैं,
वह सारे पंखे चल रहे हैं। फिर उन पंखों को एक साथ बंद किया जाता है, लाइट का कनेक्शन उनसे एक साथ हटा दिया जाता है। तो कोई तो पंखा कनेक्शन हटते ही तुरंत वहीं थम जाता है, वहीं बंद हो जाता है, और कोई धीरे 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 फिर भी घूमता रहता है। देखा है? क्यों? क्या वजह है? सब एक साथ चल रहे थे, एक साथ बंद किया गया, और कोई पंखा एकदम बंद हो गया और कोई धीरे धीरे अभी भी घूम रहा है। लाइट का कनेक्शन नहीं है वहां, लेकिन फिर भी वह पंखा घूम रहा है। क्या कारण है? तो उस पंखे का घूमने का कारण है पुराना वेग। जो पंखा जितने वेग से चल रहा होगा, उसको रुकने में उतना समय लगेगा, जो जितने वेग से चल रहा होगा। तो पुराने वेग के कारण वह अभी भी घूम रहा है। वैसे ही भक्तों के संग में भी है, जो भगवान का नाम ले रहे हैं, पूर्ण शरणागत हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें हमें दोष दिख जाते हैं, दोष हैं उनमें। तो ये दोष क्यों है? पुराने वेगों के कारण। निश्चित तौर पर वह वेग जाएंगे, ये दोष जाएंगे, क्योंकि प्रोसेस चल रहा है। वह भगवान का नाम ले रहा है, पूर्ण शरणागत है। पूर्ण शरणागति वाला गुण हमें सारे अवगुणों से निकाल लेता है। पूर्ण शरणागति ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। सच में अगर कोई पूर्ण शरणागत हो जाता है तो समझ लो उसने सब कुछ प्राप्त कर दिया। पूर्ण शरणागति ऐसा गुण है। तो इस श्लोक में तो दुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। तो दुराचार, जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। पहले तो वह बद्ध है, और दूसरा उसमें स्वाभाविक ऐसी चीजें हैं। स्वाभाविक, जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या फिर समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णता भिन्न रहता है और कृष्ण भावनामृत में या फिर भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति से संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे से समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है, वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिसमें यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठते हैं, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। अभी हो सकता है उसका पतन हो गया, लेकिन इस पतन से हम उसे अयोग्य नहीं समझ सकते। अभी पतन हुआ, निश्चित तौर पर उस पर भगवान के भक्तों की फिर से कृपा होगी और वह फिर से भक्ति में रत होगा, फिर से दोबारा भक्ति करेगा। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है।
लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात अच्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में भी बताया गया है कि जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से कृष्ण मंत्र का जप करता है, महत्वपूर्ण चीज क्या, अनन्य भाव से, जो अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देव शादाम उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि जो अकस्मात आकस्मिक जो पतन के कारण भक्तों का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब तक भी साधु नहीं मानना चाहिए। मंतव्य शब्द जो इससे भी अधिक बलशाली है, इसमें कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है, तो वह भगवान के आदेशों की अवज्ञा करता है। भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में रत रहे। तो चाहे दोष है उस व्यक्ति में, लेकिन एक गुण के कारण भगवान उन दोषों को नहीं देखते। ऐसी है भगवान की दृष्टि। भगवान वो एक गुण को देखते हैं, बहुत दोषों को नहीं देखते, क्योंकि वह तो अनेक प्रकार के दोषों से घिरा है, लेकिन भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। तो अनंत गुणों की जो खान है, गुणाधीश है, उनसे जुड़ गया, तो निश्चित तौर पर वह शुद्ध होगा ही होगा, उस पर भगवान की कृपा होगी ही होगी। तो अगर भक्तों में हमें कोई अवगुण भी दिख रहे हैं, तो भी हमें नहीं बोलना चाहिए, हमें बचना चाहिए, क्योंकि यह भगवान को नहीं भाता, यह भगवान को अच्छा नहीं लग रहा। कि भगवान सबके संस्कारों को जानते हैं, भगवान सबके जन्मों को जानते हैं कि पूर्व में हम किन किन परिवारों से, किन किन परिस्थितियों से निकल कर आए हैं, भगवान को सब पता है। पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कारों के कारण वह इस समय भी भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन कुछ बुरे संस्कारों की इतनी गहरी छाप पड़ी हुई है कि वह चाहते हुए भी कि मैं इन चीजों को ना करूं, ऐसा वह चाह रहा है, लेकिन फिर भी वह कर बैठता है पूर्व संस्कारों के कारण। तो भगवान को सब कुछ पता है कि एक जीवात्मा किस तरह से खुद से लड़ रहा है, वह जानते हैं कि वह किस तरह से किन किन संस्कारों से निकल कर आया है। तो हमें किसी भी भक्त के अवगुणों को नहीं देखना, उसके सिर्फ गुण को देखना कि वह भगवान का नाम ले रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, और एक सबसे बड़ा गुण कि वह पूर्ण शरणागत है। ये सबसे बड़ा गुण, एक ये गुण आ जाने पर सारे अवगुण चले जाते हैं और वह फिर क्या हो जाता है, गुणों की खान। मान लीजिए एक व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत है, पूर्ण शरणागति है उसके अंदर, पूर्ण शरणागत है, लेकिन उसमें क्या है कि वह बहुत सारे दोषों से घिरा है, बहुत सारे दोष हैं उसमें, लेकिन एक गुण है, कौन सा, शरणागति का। वह भगवान के शरणागत है, गुरुजनों के शरणागत है, वैष्णवों के शरणागत है, ये उसमें गुण है। तो एक ये गुण आ जाने से उसके जितने भी अवगुण हैं वो ढक जाते हैं। वह संसार की दृष्टि में भी और भगवान की दृष्टि में भी
गुणवान ही समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वह शरणागत है। शरणागति एक ऐसा गुण है कि अगर आपके अंदर अवगुण होंगे भी तो भी वह सामने नहीं आएंगे। धीरे धीरे वह अंदर ही अंदर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मन में कोई बुरा विचार आया और हमने उसे बोल दिया, मुख से निकाल दिया, तो हमारा कर्म क्रिएट हो गया, कर्म हमने खराब कर लिया। अगर कोई विचार मन में आता है और मन का मन में ही हम खत्म कर देते हैं कि नहीं, अब मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेरी दृष्टि कितनी दूषित है, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, वो भी भक्तों के विषय में, गुरुजनों के विषय में नहीं। ऐसी दृष्टि से, ऐसे विचारों से मैं कहाँ जाऊंगा या मैं कहाँ जाऊंगी, किन किन नरकों में मुझे जाना होगा। हो सकता है कि नरकों से भी ज्यादा, जो नरकों में जो दंड दिए जाते हैं उससे भी काम ना चले, उससे भी ज्यादा, कहीं ज्यादा हमको दंड दिए जाएं। लेकिन जो शरणागत है वो अपनी बुद्धि, अपना विचार, अपना मन एक तरफ रखता है। वह पूर्ण शरणागति से वही कार्य करता है जैसा उसे बताया जाए। ऐसा करने से क्या होता है? वह इस संसार में भी, भक्तों के बीच में भी प्रशंसा का पात्र बनता है और भगवान की दृष्टि में भी। जो पूर्ण शरणागत है, एक शरणागति ऐसा गुण है जिससे हमारे सारे अवगुण धीरे धीरे चले जाते हैं, सारे विकार, सारी बुराइयां, सब कुछ चले जाएंगे और हमारा चित्त, हमारा मन फिर शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमने उस बुरे विचारों को दबा दिया, बुरे विचारों को दबाया और अच्छी चीजों को हम करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा हमें बताया जा रहा है। फिर बार बार अभ्यास के कारण, बार बार प्रयास, बार बार अभ्यास अच्छे का करने के कारण फिर वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाएगा, वैसा ही हमारा संस्कार बन जाएगा। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है। तो इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, भक्ति यानी कि प्रेममयी सेवा, पूर्ण शरणागति, तो उसे साधु मानना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। उसने संकल्प लिया है कि वह सदैव शरणागत रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह अपनी शरणागति को नहीं छोड़ेगा। Krishna